पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में जय हिंद की जय। कल अपन यहाँ पर ज्ञान विनय के विषय में देख रहे थे और 8 प्रकार की वह ज्ञान विनय होती है ऐसा यहाँ बतलाया गया था। आगे आचार्य भगवान चारित्र विनय से निरूपणाम भगवती आराधना ग्रंथे कृतम अस्ति। चारित्र विनय के निरूपण को भगवती आराधना में किया गया है, उसके विषय में जो 114वीं गाथा में कहा है उसके विषय में कहते हैं इंदी कसाय परिधानम पिया भुक्तियो चैव समिदियो एषो चरित विनो समासदो होइना परिधानम। इंद्रिय और कसाय का प्रणिधान। प्रणिधान का अर्थ उस रूप नहीं होने देना, अर्थात इंद्रियों के जो विषय हैं और मन जो चाहता है उन विषयों की ओर दौड़ना चाहता है, उस ओर मन को नहीं दौड़ने देना, उस पर ब्रेक रखना, कंट्रोल करना, लगाम रखना, एक इंद्रिय प्रणिधान है। कसाय प्रणिधान क्रोध मान माया लोभ रूप जो कसाय हैं, अनादिकाल के ऐसे संस्कार हैं कि आप प्रायः करके व्यक्ति के अंदर में ये कसाएं किसी ना किसी रूप में बनी ही बनी रहती हैं। कम से कम अपन पूर्ण रूपी ने उसका अभाव कर सके बहुत अच्छी बात है, लेकिन कली काल में बहुत कठिन है। इतना तो हो सकता है कि उसकी तीव्रता को छोड़ सकते हैं, जो अपन को दृष्टि में आ रहे हैं, जो अपन रोक सकते हैं, जिस पर अपन ब्रेक लगा सकते हैं, जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी कसायों को प्रणिधान करना, उसको रोक देना, एक कसाय प्रणिधान कहा जाता है। गुप्तियों और गुप्तियों का पालन करना, गोपनमिति गुप्ति, मन वचन काय की क्रिया को रोकना, एक गुप्ति कहलाती है। मन विषय क्रिया, मन विषय विचार, संकल्प, विकल्प, वचन विषय संकल्प विकल्प और काय विषय संकल्प विकल्प अथवा उनके व्यापार, उस पर ब्रेक रखना, उस पर कंट्रोल करना, अच्छी तरह से बैठिए। एक काय गुप्ति, असभ्य नहीं, सभ्यता के साथ अपन को जो बैठा जाता है, जो अपनी चर्या की जाती, काय गुप्ति के अंतर्गत माना जाता है। तरीके से बैठना, तरीके से सुनना, तरीके से पढ़ना। उत्तम तरीका तो है कि काय संबंधी पूर्ण रूपेण व्यापार रोक देना, जैसे कि सामयिक के समय बिल्कुल स्थिर हो जाया जाता है। काय वृत्ति, उस समय प्राय करके अपन क्या करते हैं, काय वृत्ति में रहने का प्रयास करते हैं। उस समय अपने आप काय वृत्ति तो वचन वृत्ति भी हो जाती है, बोलना भी बंद हो जाता है। शब्द, इशारे, संकेत देखना ही नहीं, बात ही नहीं। अब कोई सुनाता रहे, कुछ भी सुनाता, कुछ भी कहे, अपन को देखना ही नहीं।
इशारे तब हो सकते हैं जब अपन कुछ ना कुछ संकेत शुरू कर दें, हैं? कुछ ना कुछ संकेत मिले, थोड़ी सी प्रसन्नता मिले, तो सुनने वाले के लिए बस वो सामग्री मिल गई है, सिंगल मिल गया है, क्या बोलते चलो, बोलते चलो, जय बोलते चलो, है ना? वो सिंगल थोड़ा सा इशारा मिल गया आंखों से, थोड़ा सा सिर का इशारा मिल जाए, हाथ का मिल जाए, तो समझ लीजिए कि वचन मुक्ति नहीं हुई, तो तरीके हो ही गए। अब उस समय तो शांति से आप बिल्कुल स्थिर हो जाओ, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, अपने आप उठ करके चला जाएगा। कैसा? सूने घर का पाहुना ज्यों आवे त्यों जाए। सूना घर है, अब सूना घर है, अरे घर के लोग तो कहीं है, घर में तो तार डरो है, चलो फिर वापस चला जाता है। यदि अपन स्थिर हो जाए तो सामने वाले ज्यादा समय तक फिर उनको चांस नहीं मिलता है। हमारी ओर से कुछ ना कुछ एक संकेत, इशारा, आइडिया, कुछ भी ऐसा तरीका निकलना शुरू हो जाए, तब तो फिर व्यक्ति की टाइम टेबल तो शुरू ही हो जाएगा। पहले क्या होता था, हम लोग ऐसे बैठ जाते थे, कोई ना कोई सुनाने शुरू कर देता था, अब वो सुनाता रहता था। अब सुनाता रहा तो कब तक सुनाता रहे, क्या क्या सुनाता रहे, कितनी बातें ऐसी भी सुना देता था कि अपन को भी उस बोलना तो नहीं, लेकिन संकल्प कब शुरू हो जाते थे, जो अपना ध्यान चल रहा, जो अपनी सामायिक स्थिति बन रहा है, उसमें डिस्टर्ब हो जाता था। फिर नियम बनाया गया कि सामायिक के समय कोई भी किसी प्रकार का चर्चा वार्ता या कुछ भी ना सुनेगा ना सुनाएगा। इस सिस्टम तैयार किया गया। सामयिक नहीं, सामयिक तो अपनी 24 घंटे माला अपन करना है, तो अपने जो भी है, जितनी है वैसे अपन कितनी कैसी करते हैं, वो आराम से होना चाहिए, शांति से होना चाहिए। उस समय कुछ नहीं होना चाहिए, तो आनंद भी आता है, सामयिक का मन लगता है, उपयोग लगता है, और उसमें खुशी भी होती है। तो ऐसी स्थिति होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल ब्रेक रखना चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए, जो बिल्कुल दूसरे ना स्वयं भी कर रहे हैं और ना दूसरों को भी करने दे रहे हैं। ऐसा नहीं, उस समय नहीं, उस समय तो जिसकी सामयिक चल रही वो करना, और अपन भी अपनी सामयिक करना। क्यों किसी के लिए व्यवधान बने, क्यों किसी के लिए बाधक बने? उस समय तो बने अपन सहयोगी बने, कोई आवाज भी कर रहा हो धीरे से, सबकी सामयिक चल रही। अब इस समय की चर्चा वार्ता ना करें, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े तरीके से ये सब अपन को कंट्रोल करना चाहिए। तो एक क्या हो गया कि इसमें है वचन काय मुक्ति भी, कुछ भी उस पर प्रसन्न। कई बार ऐसे भी हो सकते, कोई लोग अब बिल्कुल नहीं मान रहे, हम तो कहेंगे, हम तो सुनाएंगे, अपन को कुछ भी नहीं सुनना है, उपयोग ही नहीं ले जाना। तुमने क्या कहा क्या नहीं कहा, हमारे पास कुछ आलोचना करने वाला, और सुनने में आ रही ना, समझ में आ रही है, क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो, काय की आलोचना कर रहे, काय करता है, सब का सुने, टाल दिया जाता है, चलो ठीक है फिर सुनेंगे। कुछ लोगों के इतने दिन के उपरांत भी संस्कार नहीं बदल पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तब उनको समय मिल पा रहा है ना। और जितना भी मिलता उतने में भी सावधान होकर के भी हमको जो भी इतना समय मिला, तो हमको जो भी बात कहना है, पूछना है, तांसना, तो समय
इतना तो हो कि जो उनको समझ में आए, उनको सुनाई पड़े। तो अपने अपने जैसे कोई मन मन में अपनी बात गुनगुना देगा, तो हमसे क्या फायदा है, हमने हमारा समय खराब कर रहे, अपना भी समय खराब कर रहे। तो इसका भी ध्यान रखें, कुछ भी उसका संख्या कुछ नहीं, नंबर निकल गया, फिर जब कभी नंबर आएगा फिर देखेंगे। अब ऐसे लोग जो होश में नहीं रहते, जो सावधान नहीं रहते हैं, तो उनको तो बिल्कुल सिस्टम ही ऐसा रहता है कि अपने समय मिला है तो समय अपनी बात पूरी कर लो, सुना लो संक्षेप में और उपयोग इस तरह से कि जो समझ में आ जाए और जो आए सब कुछ, तो ठीक है। अब ऐसे तो तुम कितने भी समय लेते रहो, ना समझ में आया ना सुनने में आया, और तुम एक दिन गया, फिर दूसरी बार फिर लगा, फिर वही जब ऐसे संग्राम, तीसरी बार फिर ऐसे फिर कोई चर्चा वार्ता का प्रसंग, फिर तो ऐसा लगने लगता है उनको व्यर्थ में देना, समय देना व्यर्थ है। अब एक असिस्टेंट लाइए, कौन लाइए साथ में? असिस्टेंट। कैसा असिस्टेंट लाइए? जो तुम्हारा सहयोग कर सके, जिसकी आवाज सही हो, जिसकी आवाज स्पष्ट होता हो, वो आपके पास बैठे, वो ट्रांसलेशन करे, वहां से ट्रांसफर करे, ट्रांसफर यहाँ से वहां पहुंचाना है ना, वो ऐसी बात करे। इतनी तो इंग्लिश समझते हैं। हाँ, ट्रांसफर किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान को। टीचर का ट्रांसफर हो गया है ना, एक दूसरी भाषा में चेंज करना, वो कन्वर्ट, इंग्लिश को हिंदी में करना, वो कन्वर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। तो इस प्रकार से सहयोग बना करके रखें तो बात सुनी जा सकती है, अन्यथा तो गुत्तियों चैव, ये तीन प्रकार की गुत्ती भी चारित्र विनय है। चारित्र विनय, जितने व्यक्ति की वचन मन वचन काय की स्थिरता रहती है वो उसकी चारित्र विनय है। जो ज्यादा चंचल प्रकृति के होते हैं उनकी प्रतिष्ठा सम्मान भी वैसा नहीं रहता, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, बंदर की तरह इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, क्या फायदा है, क्या इज्जत। और विशेष करके वही व्यक्ति करते जिनका ज्ञान सही नहीं, चिंतन नहीं है, अध्ययन नहीं है, और आत्म कल्याण के प्रति ज्यादा उपयोग भी नहीं है, तो उनको इसी में मजा आता है कि चलो यहाँ से वहां, उनके यहाँ, उनके यहाँ, उनके यहाँ। अरे इतना समय तुम जो खराब कर रहे हो, इतना समय बैठो, स्वाध्याय कर लोगे, कोई श्लोक याद करोगे तो एक आध श्लोक तो याद हो जाएगा, जाप करोगे तो एक आध माला भी तो फिर लोगे, और माला भी व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। हर समय तुम्हारी ऐसी माला नहीं हो सकती है कि तुम बिल्कुल खेल ही बना दिया है। कुछ लोगों को तो देखते आधी माला ही छोड़ करके बातें शुरू हो जाती हैं। आप शांति से बैठो ना, कोई इतना अर्जेंट तो है नहीं कि तुमको दूसरा काम भी अनिवार्य हो गया हो। अब बिहार चल रहा हो तो जब बिहार भी अनिवार्य है, हमारा फिर भी है अपन लोग, ये तो मान सकते हैं। अब यहाँ तो ऐसा दूसरा काम नहीं, आराम से अपने कमरे में बैठ करके आप जाप कर लो। अब मन को स्थिर रखो, जो तुम चाहते हो कि हम दूसरों की बातें भी सुन लें, इस पर ब्रेक होना चाहिए। हम दूसरा भी काम कर लें, हम उस पर फिर कितना कोई अनिवार्य कुछ नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप कोई खाली बैठे हैं, आप खाली बैठे हैं, माला फेर लो, कोई परेशानी नहीं। यहाँ आरती चल रही है या तो पूजन चल रही है, कोई ऐसे प्रसंग है कि जिस समय अपन लोगों को कोई महत्व नहीं अपना उस विषय में, तो उस समय अपना महत्व किसका है? माला फेरने का। माला फेर लो, ये तरीके होना चाहिए। चाहे जहाँ खेल जैसा नहीं होना चाहिए, माला बहुत ऊंची वस्तु है।
आगे बतलाएंगे। तो समिति, इस समिति भी चारित्र विनय है। क्या समिति चारित्र विनय है, देख करके चलना चारित्र विनय है। सोच समझ करके उचित हितमित प्रिय बोलना ये भाषा समिति, ये भी चारित्र विनय है। आहार की ओर ध्यान रखना, संशोधन में ध्यान रखना, यहाँ वहाँ इनकी उनकी वहाँ यहाँ वहाँ जो व्यक्ति देखते हैं, ध्यान रखते हैं, उपयोग ले जाते हैं। वास्तविकता में उस समय तो उनका, कुछ लोगों का तो नाटक सा दिखता है। क्या तमाशा कर रहे हैं ऐसा, कटोरे मटोरे चुल्लक वगैरह। अरे सुंदर तरीका है, आपको नहीं लेना, हाथ बंद करो। एक अच्छी परंपरा को बनाओ, अच्छी सभ्यता को बनाओ कि आपका रिजल्ट इतना अच्छा आए, देखने वाला सुनने वाला खुश हो जाए। इस तरीके होना चाहिए। नहीं लेना, बस लेना है आप ले लीजिए, देखना है तो वहां तक देख लीजिए व्यक्ति क्या दे रहा है, क्या हमको उचित है उस समय लेना, क्या उचित नहीं है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए कि व्यक्ति हाथ देने लायक है कि नहीं है, शुद्धि बोली है कि नहीं है, ये तो ठीक है। लेकिन हंसना और व्यर्थ की ना संकेत करना, इशारा करना ये ठीक नहीं है। ईष्णा समिति भी एक चारित्र विनय है। आप अगर उसका समय पालन कर रहे हैं तो समझ लो क्या कर रहे हैं, चारित्र विनय कर रहे हैं चारित्र की। अन्यथा चारित्र का अभिनय कर रहे हो आप, चारित्र का अनादर कर रहे हो। क्या हो रहा है? अनादर। चारित्र का विनय अनादर करने वाले के यहाँ चारित्र आ सकेगा क्या? और चारित्र उसके लिए संबर नजरा का कारण बनेगा क्या? नहीं बन सकता है। आदान निक्षेपण समिति, देख शोध करके अपन सामग्री रखते हैं, उठाते हैं, मार्जन करते हैं, झटके से नहीं मार्जन करते हैं। सहसा निक्षेप ये नहीं करते, सहसा कोई आदान ऐसा नहीं करते। देखते हैं आप अच्छी से मार्जन करते तो आस्ते से करते हैं और व्यवस्थित करते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई लोग, 4 लोग खड़े हैं तब तो मार्जन कर रहे हैं और कोई नहीं है तो फिर मार्जन ही कुछ की आवश्यकता ही नहीं, समझ ऐसी पटक करके आ गए। वो व्यक्ति एक बार में दृष्टि में आ जाएगा तो फिर उसका तो सारा प्रतिष्ठा हो गई पूरी। अरे तो ऐसे नहीं, 4 लोगों के सामने तो मार्जन कर देते थे, बाद में तो मार्जन ही नहीं किया था, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह पाएगी। आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, पूरा अपना प्रयास रहता है। कैसे आज के समय में सबसे अधिक एक प्रकार की समस्या खड़ी है तो इस समिति में खड़ी हुई है। कौन सी? प्रतिष्ठापन समिति। पुराने समय में साधु लोग जंगलों में रहते थे तो आराम से और अच्छी तरह से पालन वाले, उस समय में भी, अब चूंकि अपन ने तो जंगलों में भी हम लोगों ने रह करके देख लिया, कई जगह बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी अपनी प्रमाद ना करते जितना बने। क्योंकि उस समय में भी अपन श्रेयांसगिरी और द्रोणगिरी और कितनी पर्वतों के एरिया में अपन ने देखा, तो कहीं पत्थर है सो काई लग रही है और जमीन है सो घास उत्पन्न हो रही है। पत्थर है सो उस पर काई आ रही है, मिट्टी है सो उस पर घास उत्पन्न हो रही है। क्या किया जाए? बड़ा कठिन है, लेकिन अपनी ओर से जितना बने तो क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। अपन जितना प्रयत्न हो सकता है कि अपन लोग कैसे उसकी संभाल करें, लेकिन ऐसा तो ना हो कि सीधे सीधे जीव जंतु भी हो और अपन। तो इसका नाम है कौन सी समिति?
ये चारित्र विनय है। हम लोग हमेशा एक ही इस बात पर जब ऐसे प्रसंग आते हैं ना, मन में तो ऐसा लगता है कि मैं देखो प्रतिष्ठापन समिति एसो चरित्र विनयो समासदो होइणायवो। ए समासदो संक्षेप में चारित्र विनय है, ऐसा नायक हो, ऐसा जानना चाहिए। अन्यच्च वसुनंदी श्रावकाचार्य भणितम्, अन्य जगह भी यानी वसुनंदी श्रावकाचार्य की गाथा 323 में कहा है, पंचविहं चारित्रम् अहियाजेयवर्णिया तस्य जमते सिंबहुमानम् वियान चरित्र विनाओसो। चारित्रम अहियारम, परम आगम में 5 प्रकार का चारित्र और उसके जो अधिकार कहे हैं, 5 प्रकार के चारित्रों का अधिकार। चारित्र कितने होते हैं? 5। कौन कौन से हैं? सामायिक, वेदोपस्थापना, अब 5 का कथन करने वाले 5 प्रकार के चारित्र अधिकार हैं, अथवा 5 प्रकार के चारित्र दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, ये भी पंचाचार है। तो उसका कथन करने वाले या अधिकार जो हैं वो 5 प्रकार के अधिकारी, चारित्र उसके जो अधिकारी यानी धारण करने वाले। अहियार क्या मतलब है? अहियारा अधिकारा, अधिकारी हैं। जीयवर्णिया तस्य, या उसको धारण करने वाले महापुरुषों के द्वारा, करने वालों के द्वारा, करने वाले वर्णन किए गए हैं। उनके प्रति तेसिम बहुमानम, उनके प्रति बहुमान रखना। बहुमान, आदर रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। केवल हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, सिर झुकाना ही बहुमान नहीं है। बहुमान बहुत सारी बातों का होता है। बहुमान का अर्थ होता है कि जो संकेत दें उसका पालन कर लेना, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना। अपने से वरिष्ठ किसी लोगों ने कोई बात कही, उसको बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना। हमको नहीं समझाओ, हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं, तुम क्या समझते हो, तुम क्या पढ़े लिखे हो। ये तो व्यर्थ की तो बहुमान नहीं हुआ, अपमान कर दिया अपना। क्या हो गया? अपमान हो गया। बहुमान, बहुमान तो कहलाता ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने हमको बतलाया। अब हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। संकेत से कोई बात कही, शांत चुप रहे, वहां बैठना, वहां बैठ गए, यहाँ सामान कुछ रखना, यहाँ रखना, ऐसा काम। पूछा क्या? नहीं पूछा, पूछ कर क्या, पूछ कर क्या, है ना। ये है बहुमान। ये क्या कहलाता है? बहुमान है। जिसके पास बहुमान अवस्था रहती है उसके अंदर में मन वचन काय से तो विनय सब झलक जाते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, सामने सामने तो जी हजूरी, आप उनके आगे पीछे के वचन भी तो देखो, सुनो, उनके मुख की चर्चाएं कैसा झलकता है, कैसा लगता है, हैं? और बहुमान कहलाएंगे क्या? और कोई जले में नमक छिड़क दे, अग्नि में ईंधन
डाल दे, ऐसा व्यक्ति तो बड़ा धोखेदायक होता, कभी भी समस्या खड़ी कर देगा, कभी किसी का झगड़ा खड़ा करा देगा। देखो ये तुम्हारे विषय में कह रहे हैं, तुम्हारे लिए कह रहे हैं। बैठे बैठे कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अरे तुम्हें बोलने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई, अब तुमने पंडिताई क्यों दिखा रहे हो, हैं? तुम्हारा बहुमान है ये कि अपमान हो कर रहे हो, तो अपने मन से मानसिक अपमान हो रहा, वाचनिक अपमान हो सकता है। कोई दूसरा भड़क जाए, दूसरी की कसाय भड़क जाए, किसी के अंदर में कुछ भी, तो जबकि बहुमान का अर्थ है कि भड़कने की संभावना भी दिखे तो भी समझा लेना, कोई भड़क भी रहा तो भी उसको शांत कर लेना, ये कहलाता है बहुमान। और ऐसा नहीं होना अपमान हो जाना। बहुमान कोई भी रत्नत्रयधारी है, साधक है, पिछीधारी है, हम उसका कैसे आदर करें। बड़े भी हैं तो कोई छोटे भी हो सकते हैं, तो छोटे के भी यथाविधि यथोचित। अब छोटे भी सभी किस्म के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि छोटा सब भी नहीं होते हैं। छोटे भी अच्छे से अच्छी चर्या बनाने वाले भी हो सकते हैं, कर्तव्यनिष्ठ भी हो सकते हैं, अनुशासन के पालक भी हो सकते हैं, तो उनको देख करके प्रसन्न होना बहुमान है, ये उनके प्रति किया गया बहुमान है। आइए बैठ जाइए, बैठा लिया, ये बहुमान है। लेकिन बहुमान किसका किया जा सकता है? गुणाधिक्य है, जो गुणाधिक हैं, जिसके अंदर अच्छाइयां हैं कुछ ना कुछ। क्योंकि आप अगर गुणा उसके गुणहीन हो, चंचल हो, अशिष्ट हो, अनुशासन विहीन हो, कर्तव्य विहीन हो, अब उसका तुम बहुमान करोगे तो क्या होगा? वो व्यक्ति तो और बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा। तो बहुमान किस पर करो? बहुमान कर्तव्यनिष्ठ पर करो, बहुमान अनुशासित पर करो, बहुमान श्रद्धावनत पर करो, बहुमान विवेकी पर करो, बहुमान चारित्र पर करो, बहुमान शिष्टाचार पर करो, अनुशासन पर करो, उसकी बहुमान होना चाहिए। बहुमान होना ही चाहिए। आते हैं बैठना, उचित स्थान पर बैठना, और हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी मर्यादा में अपन लोग चलें। अपनी व्यवस्था बोलते हैं, अपना सम्मान अपने हाथ, अपना सम्मान अपने हाथ। सेवा तो जरूर करना चाहिए, और शिष्य शिष्य है जो सेवक है। शिष्य का दूसरा नाम क्या है? सेवक। जो सेवक नहीं है वो शिष्य क्या काम? सेवा करने वाला होना चाहिए, लेकिन सेवा के तरीके अथवा सेवा की मर्यादा भी होना चाहिए। तरीके भी होना चाहिए, मर्यादा भी होना चाहिए। कल्पना करो कि दूसरे व्यक्ति वैयावृत्ति कर रहे हैं, आप तरीका देख लो कि जगह है, उचित स्थान है, उसके अनुकूल आप सेवा कर लीजिए। कुछ लोगों की स्थिति ऐसी रहती है, स्वयं बिल्कुल घेर लेंगे तो दूसरे को तो चांस ही देने की, और उसका परिणाम क्या निकलता? कोई भी व्यक्ति 2 मिनट इंतजारी कर सकता है, 3 मिनट 5 मिनट इंतजारी कर सकता है, अंत में जाकर के श्रावक भी तो वो भी तो आया है अपनी भावना से, तो बीच में घुसेगा वो, या तुम उनके बीच में घुसो या वो आपके बीच में घुसेगा। तरीके भी तो होना चाहिए कि हाँ हमारा तरीका क्या है। भीड़ कम है, जगह पर्याप्त है, आप अधिक समय तक करते रहो, कोई परेशानी नहीं। और भीड़ अधिक है, जगह कम है, धक्का मुक्की हो सकती है, तो अपन लोग क्या कर लो, अपन थोड़ा सा किया नमस्ते करके, ये है बहुमान है। अपनी रक्षा, अपने संयम की अपनी गरिमा जो का त्यों रखी है।
दो और भी कितने प्रकार की सेवा भैया, प्रसन्नता से उनको बोलो कोई बात नहीं, आते जाइए, धीरे धीरे करते जाइए। उसके लिए तरीका है कि अपन किसी श्रावक को ही माध्यम बनाओ, पीछे अपन भी खड़े रहो, माध्यम बने रहो कि भाई थोड़े थोड़े करते जाइए, थोड़े थोड़े करते जाइए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको परखो कौन व्यक्ति कैसा भी है। कई बार ऐसे रहते, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होते, कोई मान लीजिए उचित रहते, उपयोगी रहते हैं, और उनको चलो चलो उठो उठो। अब एक लाठी से सभी को एक जैसा हाँका नहीं जा सकता है? सभी के प्रति एक जैसा व्यवहार, समता भाव तो है, लेकिन विवेक के साथ है समता भाव। विवेक के साथ है, कोई महत्वपूर्ण है, कोई आवश्यक है, कोई उपयोगी है ना, तब मर्यादा माने, प्रोत्साहन देना है। कोई व्यक्ति डेली आए तो प्रोत्साहन दिया जाता है। कुछ रहते हैं खाली भीड़ को देख करके आए, 4 साल बिखरा करके चले गए। कुछ ऐसे भी किस्म के लोग रहते हैं, जब विशेष प्रोग्राम होता है, माइक वीडियो और कोई कैमरे वगैरह होते तो सबके सामने बिल्कुल घुसेंगे, ऐसा जैसे रोज हम ही सब कुछ थे। ठीक है, बात मानते हैं, तुम भी बहुत कुछ हो, लेकिन उतने ही समय तक जितने से आइडिया रखना चाहिए। महाराज का आइडिया किस ओर है, कैसा, क्यों, या तो आप परखो, आप नहीं समझ पा रहे तो महाराज की दृष्टि का ध्यान रखो। ये बहुमान है। आप किसी दूसरे को आगे रखोगे ना तो हो सकता है कई बार ऐसे भी प्रसंग आ जाते, कोई जबरदस्त भी हो सकता है। महाराज से हमको क्या रोकते हो, आप कहो तो हम चले जाएं। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, आप खड़े रहो, मना नहीं करिए, हम तो चाहें तो भैया भक्ति करेंगे, और आप चलो नहीं, और कहीं उसी समय हाथा पकड़ी शुरू हो जाए, धक्का मुक्की शुरू हो जाए, और एक उदाहरण बन जाए, इन्होंने ऐसा किया, है ना। इसलिए अपने लिए किसी श्रावक का माध्यम बना करके, और उसके पीछे फिर अपन बैठे, कहीं कोई व्यवस्था बिगड़ रही है तो प्रसन्नता से, फिर तो आप इतना सही कह देंगे ना तो भी वो व्यक्ति सामने ठीक महाराज कह रहे हैं, और महाराज ही आगे आगे हो जाएंगे हर पॉइंट पर, तो फिर तो आगे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं ना। गृहस्थ की एक बार 19-20 कोई बात हो जाए तो ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है। गृहस्थों में कहा सुनी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, गृहस्थ महाराज में हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। तो अपनी गरिमा अपन को रखना चाहिए, अपने सम्मान अपने को रखना चाहिए। इसका नाम है अपना सम्मान आप रखो। ये बहुमान, अपने संयम का बहुमान रख रहे हैं, अपने चारित्र का बहुमान रख रहे हैं, अपने धर्म का बहुमान रख रहे हैं, और प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप कर लो, हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, करो है ना। आप जोड़ो तो सही, तोड़ना व्यक्ति को तो कम हो सकता, आम व्यक्ति तोड़ने वाले तो बहुत सारे, जोड़ने वाले आज का युग है। कितना सारा संसार के गर्त में डूबता चला जा रहा है। कल परसों अपन पढ़ रहे थे, करुणाशील संत होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? प्रवचन वगैरह होते करुणा पर प्रवचन होते हैं, करुणाशील होते हैं। अपन तो प्रोत्साहन देते हैं, सीखो, करो और करो, चलो और दूसरे को भी चांस दो, चलो उनको भी चांस दो, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से। अपने आप व्यक्ति का नहीं भैया आप भी, तुम्हारा श्रेय आप भी करो, आपको चांस देगा, आपको सम्मान देगा। लेकिन कब देगा? जब आप उसकी भी गरिमा रखोगे और आप बिल्कुल पूरे ही लगे हो शुरू से लेकर के लास्ट तक। हाँ, आवश्यकता पड़ जाए, कहीं ऐसी भी परिस्थिति पड़ जाए कि बिल्कुल शुरू से लास्ट तक, मान लीजिए जब कोई तकलीफ हो रही, किसी को परेशानी हो रही है, तो दूसरा ध्यान नहीं रख पा रहा है, दूसरा मर्यादा नहीं रख पा रहा, अपन को वो मर्यादा सबसे बड़ी है। किसी के फ्रैक्चर हो गया पैर में, अपन बैठे उस पैर की रक्षा करें, बस इतनी नहीं करो, बाकी तो यहाँ मत।
बढ़ते जाओ, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। किसी के लिए कोई और भी तकलीफ परेशानी हो गई, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया और भी, आप उसकी व्यवस्था में बैठ गए और शुरू से लास्ट तक बैठे रहो, कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं कहेगा कुछ। तो बहुमान जो होता है, बहुमान तो कितनी प्रकार से हो सकता है, बहुत प्रकार से हो सकता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं बहुमान उन महापुरुषों के प्रति जो बहुमान किया जाता है। हम तो यही सदैव सोचते हैं कि साधु साधु का ही बहुमान नहीं रखेगा तो कौन किसका बहुमान रखेगा। अपन को परस्पर में इतना बहुमान रखना चाहिए कि लोगों में तो बिल्कुल झलकने लग जाए। कोई बात करते हैं, अपन गुरु से बात करते हैं, अपने कितने हाथ जोड़ करके, झुक करके, नमस्कार करके, इसका प्रभाव दूसरे लोगों पर कितना पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है। कितनी नम्रता है, कितनी उनके अंदर शालीनता है, उनके अंदर कितनी कर्तव्य निष्ठा है। कोई आवश्यक व्यवस्था में बिल्कुल तैनात खड़े हुए हैं। बहुमान है, ये क्या है? बहुमान। और जो बात कही गई है उस बात का रिवीजन देखो, महाराज की एक संकेत है, महाराज का एक आदेश है, महाराज की इस प्रकार का आइडिया है। यथा विधि दूसरे के अंदर में, भाई जब भी जाओ ऐसे जाओ, बात करो तो इस तरह से करो, पूजा करो तो ऐसे करो, बैठो तो ऐसे बैठो, आहार दो तो ऐसे दो। कितनी प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं उसके साथ साथ अपन कर रहे हैं तो अपना असर, अपना प्रभाव दूसरों पर भी अच्छा पड़ रहा है। अपने करने के उपरांत तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी रहती हैं, केवल अपनी क्रियाओं का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। अपन जितने अच्छे होंगे, फिर आपका इशारा ही विभास वर्षा कर दिया, केवल इशारा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए बहुमान एक विनय है और इस विनय को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तपो विनयस्य निरूपणं भगवती आराधना ग्रंथे विहितम् अस्ति। तपो विनय के विषय में भी भगवती आराधना की 118-19 गाथा में क्या कहा है, कथन किया है। कहते हैं उत्तर गुण उज्जमणि सम्मम अधि आसनं च सड्ढाये आवासयान मुचितान अपरिहाणि अणोस्यो। कहते हैं उत्तर गुण, यद्यपि मूल गुण होते हैं और उसके अलावा उत्तर गुण भी होते हैं। मूल गुण के अलावा उत्तर गुण भी होते हैं। मूल गुण कितने हैं मुनि महाराज के? 28। और उत्तर गुण कितने हैं? कितने हैं? 34। ध्यान रखना, मूल गुण 28 और उत्तर गुण कितने? 34। और उत्तरोत्तर गुण 84 लाख भी हो सकते हैं। कितने? 84 नहीं, 84 लाख। 14वें गुणस्थान में पूर्ण हो सकते हैं। अपन तो अपने में जितने हो जाए उनकी बात सोचो पहले। 34 कौन कौन से हैं? 22 परिसर है, 12 तप, 34 उत्तर गुण है। आप उन उत्तर गुणों का जो व्यक्ति पालन कर रहे हैं परिसहजयी हैं। भूख लगने पर, प्यास लगने पर, रोग बीमारी आदि हो जाने पर वे सहनशीलता रखते हैं। क्या करते हैं? सहनशीलता रखते हैं। वे परिसहजयी कहलाते हैं। और जो भूख प्यास में दीनता प्रकट करते हैं वे परिसहजयी नहीं है। रोग बीमारी हो जाए
और संक्लेशता झलकने लग जाए, यातनाएं झलकने लग जाए, आकुलता व्याकुलता झलकने लग जाए। कुछ लोगों की तो स्थिति ऐसी देखते हैं, इतने आतुर रहते हैं कि महाराज यदि समझ रहे हैं, महाराज ने सोच लिया कि कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको चैन नहीं पड़ती, किसी ना किसी प्रकार से उनका प्रयास रहता है और उस प्रयास में तत्पर रहते हैं। और जब कोई वैद्य या डॉक्टर कह दे कि हाँ ऐसी कोई खास समस्या नहीं, तब उनको चैन पड़ती। मतलब जबकि अपने यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था है, एक व्यवस्था एक महाराज निर्धारित है औषधि के लिए। ज्यादा परेशानी तकलीफ है तो डॉक्टर वैद्य को बुलाने की उनकी स्वीकृतियां हैं, अधिकार दिए गए हैं। हो सकता है कि कदाचित हम ध्यान ना रख सकें, तो आप ध्यान रख लेना। फिर भी आतुर हैं, व्याकुल हैं, श्रापों से, इनसे उनसे कैसे हम परिचय जय की बात करें? कैसे आप परिचय जय हो सकते हो? कैसे आप समिति संबर और निर्जरा के रास्ते को प्रशस्त कर सकते हो? इतना मोह नहीं छूट पाता है, इतना शरीर के प्रति। अरे भैया इतना तुम शरीर को पोष रहे हो, कर्म को कभी बदल सकोगे क्या? बदला नहीं जा सकता, कर्म को कभी नहीं बदला जा सकता है, लेकिन तुम अपने कर्तव्य को छोड़ रहे हो। समता रखो, सहनशीलता रखो। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, महीना भर हो गया, हाँ फिर भी कोई आवश्यकता नहीं दिख रही है, हो जाने दो महीना भर। महीना भर के बाद में भी तो डॉक्टर कह रहा कोई महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी वैद्य बोले कोई आप ज्यादा कोई आवश्यकता। तो दूसरे औषधि व्यवस्थापकों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपन डॉक्टर से, वैद्यों से एक बार सलाह ले लें, कितनी कौन सी बात महत्वपूर्ण है जरूर इलाज होना चाहिए। नहीं है तो थोड़ा वैराग्य का भी पाठ पढ़ाओ, थोड़ा वैराग्य भी तो होना चाहिए, थोड़ी सहनशीलता भी तो होना चाहिए, तब कहीं परिचय जयी हो सकते हैं। हर बात दवाई 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 और दवाई के चक्कर में तो आप देखते रहे भैया क्या कर रहे हो तुम? दवाई की पोटली जैसी बना करके रखी, 1 दवाई 2 दवाई 3 दवाई, अभी पूरी नहीं हुई और दूसरी आ गई, तो उसके लिए भी हाँ कोई डॉक्टर आ जाए तो उठ करके चले जा रहे हैं। कर्तव्य है कि अपने सारी बात आपके लिए चाहिए कि आप उन महाराज के लिए जो औषधि के लिए निर्धारित हैं, माताजियों के लिए उन माताजी के पास जो औषधि के लिए निर्धारित हैं, उनमें उनके पास सारी अपनी रिपोर्ट पहुंचाइए, अपनी सूचना पहुंचाइए, या उनसे जाकर के कहिए। असंयमी गृहस्थों के सामने तुम हाथ फैला करके बैठ जाओ तो अपनी शोभा नहीं है। परिचय जय तो है ही नहीं, लेकिन मर्यादा भी नहीं है। और वो कह रहा हम कभी जाना, हमको जाना, पर बाद में देख लेंगे, अभी हमको समय नहीं, अभी निश्चित है। अब गृहस्थ तो गृहस्थ है, उतना कठिनता से समय निकाल करके आना है। उनके भी हॉस्पिटल है, उनका भी औषधालय है, लेन लगी है, उनके यहाँ भी टाइम टेबल है, उनका प्रचार है, घोषित है ना। तब ऐसा तो है नहीं कि तुम बिल्कुल बैठे ही रहेगा। हो सकता है आज 2 जनों को देखेगा, कल 2 जनों को देखेगा, परसों 2 को देखेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो सारी जानकारी किसको दे देना चाहिए? जिनके लिए वो अपन ने व्यवस्था सौंपी है, उनके पास आइडिया दे दीजिए। कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर आए और हर साधु ना पहुंचे उसके साथ है, हर साधु ना पहुंचे, उसका सम्मान है, लेकिन हाँ उनके पास जरूर सूचना कर दीजिए, क्योंकि आवश्यक है, स्वास्थ्य समस्या है, तो उनको जरूर सूचना करनी चाहिए। जो माता जी हैं तो जिनके लिए जो औषधि व्यवस्था है, उनके पास जरूर ये सब आइडिया जरूर होना चाहिए कि इनकी क्या समस्या है। लेकिन हर उठ करके चले जाएं, उठ करके अपना दिखाएं। जब ऐसे कोई लोगों को देखते तो मुझे तो फिर सही बतला ये है कि मेरे घर उतनी मेरी भी भावना नहीं होती कि अब हम एक बार की मान सकते हैं, 2 बार। कुछ लोगों की आदत है बिल्कुल शिष्टाचार का पाठ ही नहीं आ पाता है।
सदाचार का तरीका भी नहीं आ पाता है। थोड़ा तो दिखाओ वैराग्य, थोड़ा तो दिखाओ शिष्टाचार। कुछ लोगों के बिल्कुल फिक्स उदाहरण है, डॉक्टर वैद्य आया और उनको उठ करके जाना है, उसका परिणाम ये भी निकलता है कि उनको विलंब भी उठानी, कभी कभी देरी भी करनी पड़ती है, उनको उठाना पड़ता है। गुरु तो गुरु हैं, वो परखते और चक्कर लगा, थोड़ा और सहनशीलता दिखाओ, ऐसी स्थिति आती है। लेकिन जो विरक्त हैं, मर्यादित हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, उसको पहले ध्यान रखना चाहिए, सभी को ध्यान में रखना चाहिए। और मदद करने वाले उनको मदद करें। कोई डॉक्टर में जाएगा, उनके सामने उनको दिखाना है, आया समझ में? विभास्वर सागर जी जो भी कहना है तो सारी बातें विश्वाक्षर सागर जी को कहो, जिनकी औषधि व्यवस्था है, उनके यहाँ से फाइनल क्यों अधिकार दिए गए हैं, वो उचित समझ रहे हैं कि नहीं, उनके पास डायरी भी है, उनके पास नोट्स भी हैं, किन के लिए क्या तकलीफ है, किन के लिए कौन सी बीमारी है, कौन सी दवाई चल रही है, कौन सी अभी तक हुई है, कौन सी नहीं हुई है, कितने दिन का कोर्स है, सब कुछ उनके रजिस्टर में नोट है। आप जो भी कहना उनको कहो, और वे यदि उचित समझें तब तो ठीक है, और यदि उचित नहीं समझते हैं तो फिर आप बीच में आने की आवश्यकता ही नहीं। किसी को भी फिर बीच में आने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हाँ ऐसा आपको महसूस हो रहा कि नहीं वो अपने कर्तव्य का पूरा पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास प्रस्ताव रखो, हम उनकी व्यवस्था दूसरों को लिए सौंप सकते हैं। लेकिन परिचय जय में तो अपन को थोड़ा बहुत तो सहिष्णु भाव दिखाना चाहिए, लगना चाहिए कि आप साधक हैं, आप साधु हैं। छोटी कोई बात हो जाए, थोड़ा सा बुखार आ जाए, थोड़ी सी भी सिर दर्द, रोना, ऐसे तकलीफ होगी, पता नहीं। अरे कोई तरीका तो नहीं है ना, सहनशीलता भी तो दिखाओ, सहिष्णु भाव दिखाओ, रो रो करके बात करना, दीनता भरी बात करना, ये परिचय जय का मार्ग नहीं है। रोष में भी नहीं करना और दीनता में भी। रोष में कुछ लोग रोष में आ जाते हैं, अब रोष में आ गए हम ना, करते रहो रोष में कोई व्यवस्था बन सकती तो बना लो, फिर तो और बनाने वाले ठंडे पड़ जाते हैं। अब इनका रोष ही सही, रोष में भी इतनी भावुकता या इतनी मर्यादा विहीनता भी नहीं होना चाहिए। अब हमारा सबको त्याग, दवाई को त्याग, हम कोई नहीं सुनता तो हमारा दवाई को त्याग, नहीं सुनता तो दवाई का त्याग कर दो। अब ये शब्द कहो कि दवाई का त्याग, ये कहो, ये मत कहो कि कोई नहीं सुनता है, तुमने दूसरे को तो अरे सी लगा दी है, और फिर त्याग, उस त्याग से कोई फायदा नहीं है, वो कोई तपस्या नहीं कहलाएगी, कोई साधना नहीं कहलाएगी। धैर्य रखो, थोड़ा गंभीरता रखो, जो भी अपनी व्यवस्था है उनसे संपर्क बनाओ। कितनी डबल व्यवस्थाएं हैं, एक को अधिकार दी। फिर तीसरा, उनके उपरांत फिर अपन ने महाराज को भी निर्धारित करके रखा है कि इसके उपरांत भी कोई बात हो तो उनसे कहो, लेकिन हर बात नहीं, वो भी कहेंगे आप उनसे कहो, डिपार्टमेंट अपने अपने हैं, उनसे कहो, लेकिन दृष्टि तो रखें क्या वो ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, और क्या इनको आवश्यक उचित है। माता जी के लिए भी अपन बोले कि वो जो व्यवस्था है वो, और फिर अन्यथा बड़ी माता जी। हर व्यक्ति अपने अधिकारी ना बने,